आईफोन का भी देश में गजब का ट्रेंड है। कोई अपनी किडनी बेच देता है तो कोई फर्जीवाड़ा कर देता है और कई बार एक साथ 50 आईफोन 16 देखकर लोग नौकरी छोड़कर अपराधी बन जाते हैं। दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में संगम पार्क पुलिस पोस्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 लाख के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा किया है। इस मामले में जसप्रीत सिंह जो कि 21 साल का है और हिमांशु जो कि 30 साल का है, दोनों को स्वामी दयानंद कॉलोनी किशनगंज से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने अमेज़न के जरिए ऑर्डर किए गए 50 आईफोन 16 128 GB को ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय सिस्टम में फर्जी डिलीवर्ड दिखाकर हड़प लिया। जांच में पता चला कि 32 में से 26 कंसाइनमेंट जसप्रीत को मिले थे, जिससे शक गहरा गया। पुलिस ने टेक्निकल ट्रेनिंग और पूछताछ के आधार पर दोनों को दबोचा। उनकी निशानदेही पर 10 लाख की कीमत के 14 सीलबंद आईफोन बरामद हुए। बाकी मोबाइलों की तलाश जारी है। दिल्ली में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी के पहले मामले सामने आए हैं, लेकिन इस केस में जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड है और अंदरूनी मिली भगत वाला भी है। अपराधी जो हैं वो एक साधारण चोर नहीं है, सिस्टम के अंदर रहकर फ्रॉड करने वाले माने गए हैं। इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका डिलीवरी नेटवर्क के अंदर काम कर रहे व्यक्ति की रही। आरोपी जसप्रीत सिंह जो कि डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, उसे कंपनी के सिस्टम में कई महंगे कंसाइनमेंट सौंपे गए। यहीं से उसने अपने साथी हिमांशु के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने उन ऑर्डर्स को जो ग्राहकों तक पहुंचाने थे बीच में ही रोक लिया और सिस्टम में फर्जी तरीके से डिलीवर्ड लिख दिया। ये टेक्निकल रूप से देखा जाए तो अपराध का तरीका है कि पहले ग्राहकों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न के जरिए जो महंगे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए थे, सिस्टम में ऑर्डर प्रोसेस हुआ, पैकेज डिलीवर एजेंट को सौंपे गए, लेकिन डिलीवरी एजेंट ने असली ग्राहक तक सामान पहुंचाने की बजाय उस सामान को अपने पास रख लिया। इसके बाद ऐप में अपडेट कर दिया गया कि मोबाइल फ़ोन डिलीवर हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। दरअसल डिलीवरी सिस्टम में एजेंट को एक लिमिट तक कंट्रोल मिला हुआ होता है, जिसमें वो डिलीवरी स्टेटस अपडेट कर सकता है। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आरोपियों ने फर्जी एंट्री डाल दी और अपडेट कर दिया कि डिलीवर हो गया है। कई मामलों में OTP या सिग्नेचर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी नज़रअंदाज किया गया, जिसमें हेराफेरी की गई। इस फ्रॉड में करीब 35 लाख के 50 आईफोन 16 शामिल थे, जो कि 128 GB के थे। अलग अलग ट्रैकिंग ID के जरिए भेजे गए थे। जाँच में सामने आया कि 32 में से 26 कंसाइनमेंट सीधे जसप्रीत को मिले थे, जिससे शक और ज़्यादा मजबूत हुआ। पुलिस ने टेक्निकल डेटा, ट्रैकिंग रिकॉर्ड और मूवमेंट एनालिसिस के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये सारा फ्रॉड उसी लड़के ने किया है। कबूल किया गया कि गलत पैसा कमाने के लालच में ये रास्ता चुना गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर 14 सीलबंद आईफोन बरामद हुए। इनकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई है। अगर इस अपराध को सरल भाषा में समझें तो ये डिलीवरी फ्रॉड है या इनसाइड जॉब का मामला है, जहां कंपनियों के सिस्टम और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया गया। इसमें 3 मुख्य स्टेप थे। पहला, महंगे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जिम्मेदारी लेना। दूसरा स्टेप होता है ग्राहक तक इस फ़ोन को खुद पहुंचाकर खुद रख लेना। तीसरा, सिस्टम में झूठी डिलीवरी दिखाकर रिकॉर्ड क्लीन करना। इस तरह से अपराध ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें अंदरूनी लोगों की भूमिका होती है, जिससे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस केस में पुलिस की तेजी से कार्रवाई ने पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। फिलहाल बाकी मोबाइल फ़ोन की तलाश जारी है और ये भी जांच हो रही है कि क्या आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं या ये उनका पहला अपराध है।